अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। सर ज़िशान, मैं आपको फाइव। मैम आपने क्या कहा है? अच्छा मुझे ना दूसरे नेम से को होस्ट बना दीजिए। ठीक है। हम जस्ट स्टार्ट करते हैं। एक दो मिनट देखते हैं पर्सनल डालने के लिए हम आज न्यू डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। अच्छा मेरी वॉइस क्लियर है, मुझे बताइएगा। जी मैम क्लियर है। जी मैम। अच्छा हम वीकली बेसिस पे देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर। और नॉर्मली हमारे पास ये सेशन 6 वीक का होता है, तो हम देखते हैं कि हम कितने डाटा स्ट्रक्चर कवर कर सकते हैं। आज हमने स्ट्रिंग डाटा स्ट्रक्चर देखना है। लास्ट वीक में हमने एरे को देखा था, उसके ऑपरेशन डिस्कस किए थे। टाइम एंड कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिस्कस किया था। और फिर हमने जो वीक के रेस्ट डेज से हमने उनमें लीडफुल प्रॉब्लम्स देखी थी, एरे से रेलेवेंट। और आज हम स्ट्रिंग डाटा स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं। और साथ में हमें टाइम मिला तो हम हैश मैप को भी डिस्कस करेंगे। और आज तो हम जस्ट स्ट्रिंग को देखेंगे, उसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। और फिर नेक्स्ट डे हम लीड कोड के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्ट्रिंग से रेलेवेंट। अगर हमारे पास इस वीक में टाइम हुआ तो हम कोशिश यही है कि हम हैश में और स्ट्रिंग डाटा स्ट्रक्चर दोनों को हम इसी वीक कर लें। आज हम मूव कर रहे हैं। स्ट्रिंग एरे को हमने देखा था लास्ट वीक। और स्ट्रिंग बेसिकली ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर है। और हम इसमें पहले में हम ने देखा था कि हम किसी भी टाइप के वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग अगर हमने करेक्टर्स या कुछ स्पेशल सिंबल स्टोर करवाने हो तो हम स्ट्रिंग डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। और बेसिकली इसको यूज करने के लिए हमारे पास ना डिफरेंट वेज हैं। हम स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर भी इनक्लोज कर सकते हैं, सिंगल कोट के अंदर भी, और ट्रिपल कोट के अंदर भी। लेकिन ट्रिपल कोट्स तो ये है कि मल्टी लाइन जब आपने कोई भी स्ट्रिंग देनी हो, वन से ज्यादा वो है। हम अगली स्टेटमेंट में, एक मिनट मुझे मूव करने दीजिएगा। अच्छा स्ट्रिंग तो आपको पता चल गई। जस्ट ये हम एक दफा एग्जाम्पल कर लेते हैं। आपके करेक्टर्स को अगर हमने स्टोर करना हो, सेट ऑफ करेक्टर्स, तो हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। जैसे हमने ये दिखा है हेलो वर्ल्ड। और एक ये ABC भी है, जिसमें आप स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली आप इंटीजर के साथ डाल सकते हो, कोई सिंबल स्पेशल है तो हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। अच्छा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल डाटा टाइप। इम्यूटेबल वो डाटा टाइप्स होती हैं जिनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते अगर आपने डाटा अपडेट करना हो। सो हम इसके लिए क्या करते हैं, स्ट्रिंग को अगर हमने कोई न्यू वैल्यू प्रिंट करवानी हो कुछ भी, तो हम स्ट्रिंग को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और अपडेशन कुछ भी अगर हमने चेंज करवाना है अपने डाटा के अंदर, या कुछ ऐड करवाना है, तो हम उसके थ्रू करवा के वापस उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे।
इसके बेसिकली हम देखेंगे ये कैसे काम करते हैं। लेकिन आपने स्ट्रिंग क्रिएट कैसे करवानी है ये मैंने आगे बात बताई कि हम सिंगल कोट्स पे यूज करते हैं, डबल भी और ट्रिपल भी। ट्रिपल का तो हमें पता लग गया कि वो मल्टी लाइन, अगर आपकी स्ट्रिंग एक से ज्यादा है, जैसे आप एक पैराग्राफ डिक्लेयर कर रहे हैं तो वन लाइन से ज्यादा है तो हम मल्टी लाइन कमेंट यूज करते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा, अब इसको मैं अगर सिंगल कोट में भी लिखती हूँ तो डबल में भी इट्स ओके। लेकिन एक कंडीशन आती है, हम इम्प्लीमेंटेशन में इसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख लें। जैसे आपने ना एक स्टेटमेंट लिखनी है, और उसमें आपका ये है कि सिंगल कोड आ रहा है, जैसे हम कहते हैं अहमद बैग, तो इसमें देखिए हम सिंगल कोड आ रहा है। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, हम मैंने एक डिक्लेयर किया नेम अहमद बैग, लेकिन अब ये एपोस्ट्रोफी, जैसे हम एपोस्ट्रोफी के साथ यूज करते हैं, अब मैंने लिखा अहमद बैग। लेकिन अब प्रॉब्लम ये, अगर मैं सिंगल कोट में स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवाती हूँ तो प्रॉब्लम क्या होगी आपके पास, कि वो इसको स्टार्टिंग का कोट कंसिडर करेगा, इसको क्लोजिंग, और ये चीज एरर देने लग जाएगी, ये चीज स्ट्रिंग के अंदर कंसिडर नहीं होगी। तो अगर हमारी टेक्स्ट के अंदर सिंगल कोट्स इस तरह आ रहा है तो हम आउटर वाली को डबल कोट्स कर लेंगे, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। और अगर हमारा आउटर का कोई, जैसे हम कह रहे हैं किसी ने कोई कोड कहा है, तो वो हम जैसे कोई कोड लिखते हैं, किसी ने कोई भी बात कोड करनी हो, वो डबल कोट्स में आते हैं, तो अगर जैसे इस उस प्रॉब्लम को हम अवॉइड करने के लिए आउटर को क्या कर लेंगे, सिंगल कोट कर लेंगे, और इनर को डबल। तो इस तरह की चीजें हैं। अगर आपके जैसे हेलो वर्ल्ड एक सिंपल सी एग्जांपल, अगर आप ऐसे डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप चाहे सिंगल करें डबल, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर इस तरह के केस आते हैं तो आपने उसको रखते हुए ना, आपने क्या करना है कि अगर इनर ये सिंगल कोड आ रहा है तो ये डबल कर लेना है। सेम सिचुएशन ट्रिपल कोट्स में आते हैं, जैसे मल्टी लाइन अगर बीच में कोई एपोस्ट्रोफी वगैरह आ रही है, तो आप उसको डबल कोट्स कर दें। ट्रिपल डबल नहीं, 3 दफा आपने डबल वाले कोट्स लिख लेने मल्टी लाइन के लिए भी। तो ये मैंने कोड में ये लिखा हुआ था, लेकिन हम उसकी तरफ में मूव करते हैं। पहले हम एक दफा सारे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग के ऑपरेशन डिफरेंस होते हैं, जैसे हमने एरे में देखे थे। अगर आपने कोई भी करेक्टर असेस करना है या कोई भी सब स्ट्रिंग असेस करनी है, तो हमने बताया ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग बेसिकली ये होती है, जैसे मैंने ना एक सब स्ट्रिंग को असेस करनी है, यहाँ मैं कॉलन डालूंगी, यहाँ मैं स्टार्ट का इंडेक्स दे दूंगी कहाँ से, और यहाँ पे मैं एंड का दे दूंगी कहाँ से कहाँ तक मैंने वो करेक्टर एसेस करने हैं। क्योंकि जो स्ट्रिंग आपके हेलो वर्ल्ड बड़ी होगी ना, वो पहला इंडेक्स H0 होगा, E1 होगा। ये मैं कुछ इंडेक्सिंग दे दूंगी, एक सर्टेन पार्ट ना हम एसेस कर लेंगे स्ट्रिंग में से। बेसिकली इसको ना हम स्लाइसिंग कहते हैं। हम स्लाइसिंग भी यूज कर सकते हैं और इंडेक्स भी। ये हम दोनों मेथड जब कोड में आपको दिखा देती हूँ, शायद आपको ज्यादा जल्दी समझ आए, हम साथ में वो भी देख लेते हैं। तो नोट्स के डालने में अगर किसी को हुआ तो मैं इसी के अंदर ही सब कुछ अपडेट करी हूँ, एक ही स्लाइड है और एक ही फाइल है, तो आपने इसी को ही एसेस करना है, और ये चैनल के अंदर पिन हुई है। ये हमारा स्ट्रिंग का है, आप देख सकते हैं, ये मैंने एक कोड लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये जब कोड रन हुआ है, आप इधर देखिएगा, कोड की स्क्रीन विजिबल है ना सबको। जी मैम। जी मैम ये जो ट्रिपल क्यू कोट लगाते हैं वो कमेंट के लिए नहीं लगाते? नहीं, आपसे जैसे आपका अगर कमेंट्स मल्टी लाइन है तो आप इसको कन्वर्ट कर लें, बाद मल्टी लाइन भी होते हैं, यूजुअली हम हैश भी यूज कर रहे होते हैं। अब अगर ये मल्टी लाइन टेक्स्ट है तो आप इसको कंसिडर कर लें। जी मैम, लेकिन कमेंट करने के लिए एक तो हैश का इस्तेमाल होता है और दूसरा ये ट्रिपल कोट का इस्तेमाल होता है।
हम इसको देख लेते हैं। आप इसको डॉग स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। जो ट्रिपल कोट्स में आ रही है उसे डॉग स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। जी, ये आप कह रहे हैं। हाँ, अगर आपका कोई भी इस तरह कमेंट करना है तो आप ट्रिपल कोर्स में कर सकते हैं। जैसे मैं ये बता दूं कि ये मेरी फाइल है, हम इसको ऊपर करते हैं तो ज़्यादा समझ आएगी। ये जो भी मैम बात कर रही थी, इस पॉइंट पे भी हम आते हैं। स्ट्रिंग क्रिएशन वे हम ये देख लेते हैं। जैसे ये अब मैंने एक हेडिंग दे दी है, ठीक है। मोस्टली ये हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम हैश ही कंसिडर करते हैं, कमेंट करने हैं, लेकिन ये भी यूज कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर हमने ये सिंगल कोड दिया, जैसे मैंने कहा अली सेड हेलो वर्ल्ड। हमें इस ये तो मैंने एग्जांपल ली थी, लेकिन अगर हम डबल कोड्स किसी का कोड कोड कर रहे हैं, जैसे कुछ पीपल होते हैं कायदे से माफ लें, नमक वाले ले, तो हम उस तरह ना इनके कोड्स इस तरह कोड कर देंगे। अगर आप डबल कोट्स इनर यूज कर लें और सिंगल यूज ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने ये लिखा इकरा फेस कलर इज वाइट, अगर मैं इसको सिंगल कोट करती हूँ सेम सिचुएशन को, अब ये क्या करेगा, इसने इस सिंगल कोट तक तो इसको एज अ कंसीडर कर लिया, लेकिन रेस्ट ऑफ ये कंसीडर नहीं कर रहा ये चीज। तो हम इस तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए अब हमने क्या किया, हमने आउटर पे डबल कोट्स लगा दिया, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। देखिए, और इनर को सिंगल कर दिया। तो इस तरह की चीजें करने के लिए हमने इसलिए देखा है कि ताकि आपको इन दोनों की एक एप्लीकेशन भी पता हो, जब इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आपने उसको कैसे डील करना है। जस्ट बेसिक था कि हमने स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करनी है। मैम अब कर्ली हमने ये जो आपने मल्टी लाइंस लिखी हैं इनको डबल ट्रिपल कोट्स में कीजिएगा ताकि मेरा थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो जाए। ये नीचे हुई भी है। अच्छा, ठीक है मैम। वो ये जस्ट देखिए, आपने लाइन को नहीं किया, आपने ट्रिपल कोट को नहीं किया, मतलब जस्ट आप जो अंदर वाली है उसको आपने कर दिया। आप क्या कह रही है, मैं कोई अंदर ऐसे सिंबल लिख रही हूँ, ये बात कह रही है। नो मैम, पूरी जो आपने लाइन लिखी है ना ट्रिपल से शुरू करके टाइम्स तक। अच्छा, ट्रिपल कोड मैंने दो बनाई हैं, एक सिंगल के थ्रू, एक डबल के। आप कौन से वाली की बात कर रही हैं? मैम मैं कह रही हूँ कि जो आपने फोर्थ लाइन में ट्रिपल कोट लिखी है, सेकंड टू लिखी है ना, इस यहाँ से लेकर टाइम्स तक आप इसको जी। ट्रिपल कोट में या सिंगल ट्रिपल कोट में कर दें, मेरा थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सिंगल यही उसके काम लास्ट, ऊपर हुआ? नो मैम। ये वाला आप ये कह रही है ना? मैम एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर, यहाँ पर मैं कह रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने सिंगल में कर दिया। अब आप क्या कह रही हैं? मैम जो यहाँ पर है ना, आपने यहाँ पर लगा दिया ये। मेरे कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर ट्रिपल कोट लगा दें, मतलब एक तो ये लास्ट पे हो गया और एक यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप कह रही हैं कमेंट करने के लिए ना? जी, मेरा थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये बात कह रही हैं? जी मैम, ये भी रेज कर देंगे जो ये वाले। ये तो फिर वो एज अ कमेंट हो जाएगा, जैसे ये मैंने ऊपर किया था। जी मैम ठीक है, यही मैं क्लियर करना चाह रही थी। जैसे अब आपने ट्रिपल यहाँ दिया ना, तो ये एरर देने लगे। तो इसमें हम जी अब ऐसे करेंगे, अंदर अगर हमने कोई यूज करना है, ट्रॉफी आ रही है, तो बाय डबल वाले ट्रिपल टाइम कर लें। और ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। जस्ट ये बेसिक्स या कॉन्सेप्ट है, ताकि आपको जब ऐसी प्रॉब्लम आए तो उनको सोल्व करना आ जाए। अच्छा, ये बाकी सारी प्रिंट हो रही है, किसी और का इशू नहीं है, तो हम इस ऑपरेशन की तरफ मूव करते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, स्लाइसिंग क्या होती है। अच्छा, ये हमने देखा था कि एक्सेस करने के टू डिफरेंट वेज हैं। एक तो आप करेक्टर एक्सेस अगर करना है, तो जैसे हमने क्या करना है,
एक करेक्टर अगर आपने एसेस करना है तो जस्ट आपने ना एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। आपको पता है आपने ना वो करेक्टर फिफ्थ लोकेशन पे है, तो यहाँ तक हम एक लोकेशन दे देंगे। हम जस्ट स्ट्रिंग के अंदर करके ना वो कर देंगे, लेकिन स्लाइसिंग जो हम यूज करते हैं ना, ये भी सब स्ट्रिंग आपका एक पार्ट कर देगी। जैसे मुझे 1 से लेकर 5 तक पूरे करेक्टर्स चाहिए जो हमारी स्ट्रिंग के अंदर आ रहे हैं। फर्स्ट वाले 5 हो सकता है हमने स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट 5 एज अ आईडी कंसिडर किया हो जब हमने स्ट्रिंग बनाई हो, तो हम 1 से लेकर 5 तक अपना स्टार्ट का इंडेक्स देंगे और वो असेस कर लेंगे। तो जब आप ये तो एक स्पेसिफिक जब इंडेक्स देंगे तो आपको पता है कि वो डायरेक्ट इंडेक्स से उठा के लाएगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 होगी। तो जो सब स्ट्रिंग आप ले रहे हैं ना, कि बेसिकली वो है कि आपकी स्लाइस की लेंथ कितनी है, आप कितनी वैल्यूज लेके आ रहे हैं सब स्ट्रिंग, तो वो बेसिकली ओ ऑफ के इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हम कोड में फिर आते हैं। एक दफा हम दोनों ऑपरेशंस देख लें, दो एक हुए। एक अगर आपने करेक्टर इंसर्ट करना हो या सब स्ट्रिंग करनी हो, हम इसमें भी लिस्ट स्लाइसिंग यूज करेंगे। हम एक स्पेसिफिक दे देंगे पार्ट। जैसे अब मुझे पता है मैंने 5th लोकेशन तक मेरी आईडी है और उससे आगे मैंने ना इंसर्ट करना है, ये लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूड होगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से राइसिंग तक एसेस करूंगी और यहाँ पे अपनी सब स्ट्रिंग दूंगी। नेक्स्ट वो जो पार्ट मैंने देना है जिस वेरिएबल ए के अंदर मैंने स्टोर करवाई थी, और नेक्स्ट उसी इंडेक्स से स्टार्ट कर अगली, तो ये बीच में जितनी वैल्यू होगी वो उसके साथ अपेंड हो जाएगी। तो जैसे ही वो एक स्पेसिफिक जगह पे जाके लगा देगा तो इसमें ऑफ 1 होती है। लेकिन जब आप उस पूरी लिस्ट को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऑफ एन लेता है। फिर आप इंसर्ट करते हैं और फिर ज्वाइन करते हैं। स्ट्रिंग ज्वाइन का जो मेथड होता है बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन होता है, ये आपकी लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। और अगर आज हमें टाइम मिला तो एग्जाम्पल करेंगे, हम उसको देखेंगे, इस फंक्शन को भी हम यूज करेंगे। अगर नहीं हुआ तो वो लीड कोड की प्रॉब्लम हम कल कर लेंगे। तो इस तरह हमें इनकी जरूरत पड़ती है। ये दो डिफरेंट वेज हैं जिससे आप इंसर्ट कर सकते हैं, और चाहे वो करेक्टर करना चाहें, चाहे आप एक सब स्ट्रिंग मीन्स कोई भी जैसे एक नेम हर जगह करना चाहें, तो ये करेक्टर नहीं है, इस सेट ऑफ करेक्टर्स हैं तो हम इसे सब स्ट्रिंग कहेंगे। अगर आपने डिलीटिंग या अपडेट करनी है, अगेन फिर ये इमिटेबल है जो मैंने आगे बात बताई थी। तो हम एक डेल का कीवर्ड होता है वो इंटायर मैम जो स्ट्रिंग। आपने मैम जी आपने बोलिए। जो इंडेक्स फाइंड करने के लिए कहा है लास्ट पे, इंसर्टिंग अ करेक्टर, मतलब हमें असेस करना है किसी भी करेक्टर को। 1 से 5 तक हमारे करेक्टर्स हैं, तो हम पहले उसके, अगर 1 से 6 तक हमने लेके जाना है तो वहां पर हमें पहले एक अपेंड करवाना पड़ेगा, एक और करेक्टर, तभी वो हमें असेस करके देगा। एक करेक्टर अपन नहीं, असेस के लिए तो आप जस्ट इंडेक्स दे दें, आपने जो असेस करना है वो हो जाएगा। जैसे हम लिस्ट में करते हैं, हम लिस्ट के थ्रू हमें ये करवा रहे हैं सिंगल कोड 0। ये देखिए अगर मैंने पहला करवाना तो जस्ट 0 दे दिया। अगर मैंने लास्ट करवाना है तो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, लास्ट से वो मूव करता है -2। अगर मैं करूंगी तो ये सेकंड लास्ट दे देगा। हम इसको भी रन कर लेते हैं। आपको समझ आई बात? वो जो मैं मेथड बता रही हूँ ना, वो बेसिकली इंसर्ट करेक्टर करवाने के लिए। और ये अगर सिंगल इंडेक्स पास करें ना, तो ये बेसिकली सिर्फ उस वैल्यू को असेस करना है, हम वो वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। और ये जो वैल्यू है ना, ये असेसिंग का है। और जो इंसर्टिंग करेक्टर है वो मैं बता रही थी, जो आपने अभी बात की है, वो इंसर्टिंग के लिए है। हम इस पे कोड पे आते हैं, फिर आप को अगर कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुआ तो आप दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। हम जस्ट देख रहे हैं कि मेथड कौन कौन से हैं। अच्छा फिर डायरेक्ट स्ट्रिंग डिलीट, अच्छा हमको स्पेसिफिक नहीं डिलीट कर सकते। स्ट्रिंग जैसे इम्यूटेबल है तो डेल का कीवर्ड आपकी इंटायर स्ट्रिंग डिलीट कर देता है अगर आप डेल का कीवर्ड यूज करें। अच्छा ये होता है अगर आपने एक स्ट्रिंग बनाई है जैसे हेलो वर्ड, तो अगर आप हेलो वर्ड में स्ट्रिंग 1 के नाम में एक स्ट्रिंग बनाई है हेलो वर्ड, अगर आप न्यू स्ट्रिंग बनाओगे स्ट्रिंग 1 के अंदर हेलो पाकिस्तान, तो वो उसको अपडेट कर देगा। वो इस तरह स्ट्रिंग रीअसाइन हो जाती है। ये एक काम है ना जो हमारे जस्ट एक मॉडिफिकेशन है जो स्ट्रिंग के अंदर पॉसिबल है, लेकिन प्रीवियस वैल्यू आपकी खत्म हो जाती है। तो आप डिलीट जो ऑपरेशन है वो जाहिर सी बात है, हमने देखा था, हम लिस्ट के थ्रू कर रहे हैं और हमने एरे में देखा था जब एक हम डिलीशन करते हैं तो उसकी ना सारी चीजें पीछे बैकवर्ड मूव होती हैं। चाहे आप हम लिस्ट के थ्रू डिलीट भी कर सकते हैं, तो ओवरऑल इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ ऑफ एन होगी।
बस यहाँ तक का हैश मैप को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम कोड की तरफ आते हैं। अच्छा, किसी को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट माइट भी कुछ चीजें ना समझ आ रही हो, हम कोड में देखते हैं, उसके बाद अगर किसी का प्रॉब्लम हुआ तो फिर वो डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा, हमने ये देखा था, हम अपनी स्ट्रिंग को, अच्छा ये बिगनर्स का कोर्स है, हो सकता है किसी को पाइथन ना दिखे, तो हम इसलिए छोटी चीजें देख लेते हैं कि इसलिए मैंने बताया कि स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम मूव करते हैं। अगर आपने करेक्टर सेस करना हो, हमने आगे देखा है, हम इसमें लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। अब हमने 0 पास किया तो ये स्ट्रिंग हमारे पास 0 पे ए पड़ा हुआ है, तो ये ए रिटर्न कर देगा। लास्ट में मैंने -1 किया था, ये -1 पे ये डबल कोट्स है, तो ये हमें रिटर्न कर दिया। अगर आप नेगेटिव इंडेक्स करें, सेकंड लास्ट हम करेंगे तो ये हमें डी रिटर्न कर देगा। डी नहीं, सॉरी, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है सेकंड लास्ट इंडेक्स पे, तो वो करेगा। डी थर्ड पे है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग रिवर्स ऑर्डर में चल रही होती है, ये डी हो गया। और अगर हम ये 0 दिया हुआ है, अगर हम अब ये देखें 0 1 2, अगर हम एस करना चाह रहे हैं, ये एस, ये 4 पे, क्योंकि स्पेस भी ना एक ऐसा कंसीडर होती है इंडेक्स। 0 1 2, ये 3 और ये 4 पे, ऐसे ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अगर हमने सब स्ट्रिंग एक पार्ट असेस करना हो, या जैसे हम सेट ऑफ करेक्टर्स कहते हैं, तो हम स्लाइसिंग का मेथड यूज करेंगे, जैसे मैंने बताया था थ्योरी में। ये होता है कि आप एक स्टार्ट का इंडेक्स देते हैं, और कहाँ तक आपने लेके आनी है। कॉलन से पहले स्टार्ट का इंडेक्स हम कहते हैं, कॉलन की जो बाद का होता है वो स्टॉप का इंडेक्स होता है। अगर हम देखें 0 1 2 3 सिंगल कोट हेलो वर्ड, 3 से आगे ये लेके आ रहा है स्पेस, ये स्पेस आपका समझ नहीं आएगा, तो हम जस्ट इसको 4 कर लेते हैं, वो जस्ट स्पेस है उसके बीच में। लेकिन अगर आप इसको 2 करेंगे ना, तो बीच में फिर आई और स्पेस भी आएगी, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये देखें, ये स्पेस भी आ रही है, लेकिन हम 3 कर रहे हैं, वो स्पेस आ रही है लेकिन हमें नजर नहीं आ रही, तो हम डायरेक्ट 4 करते हैं। 4 5 6 7 8 पे कॉलम। आपको भी मैंने बताया था स्टार्ट में, तो वो जो इंडेक्सिंग हम देते हैं वहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन जो स्टॉप का इंडेक्स है ना, वो एक एक्सक्लूड होता है, तो इस वजह से ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। मैं एनोटेट करती हूँ तो फिर आपको समझ आएंगे। ये 4 है इंडेक्स, ए जो है ये 5 है, आई 6 हो जाएगा और डी 7 हो जाएगा। 8 पे कॉलन है, लेकिन लास्ट वाला इंडेक्स एक्सक्लूड है, तो वो नहीं देगा। तो ये आपने एक चीज माइंड में रखनी है, एक इंडेक्स आपने ज्यादा देना है। एक चीज ये होगी, और दूसरी बात ये थी कि अगर आप कोई भी इंडेक्सिंग नहीं दे रहे, तो अगर यहाँ नहीं मेंशन करते, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट से ले लेगा। सेम सिचुएशन है, अगर आप यहाँ भी कोई इंडेक्सिंग नहीं मेंशन करते, तो लास्ट तक चला जाएगा। मैम अगर हम लोग यहाँ पर 4 कॉलन और -3 करते हैं तब क्या आएगा? और 4 और -3, -1 या -3 जो भी। -3 सेकेंड थर्ड लास्ट इंडेक्स होता है ना। -1 पे डबल कोट्स है, -2 पे एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, और -3 पे डी है। और हमने ये देखा लास्ट वाला इंडेक्स एक्सक्लूड होता है, तो डी नहीं आएगा। आपको समझ आई जो हमने अभी नेगेटिव इंडेक्सिंग डिक्लेयर की मैम थी। यहाँ पर हेलो कैसे आ गया? एस जो है वो 4 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ए 5 पे, आई 6 पे, डी 7 पे, कॉलन 8 पे है, स्पेस 9 पे है, डबल कोट्स 10 में है। अच्छा, ये आगे मूव करती जाएगी। हमने कहा 4 से स्टार्ट करो, और 3 पता है क्या है, नेगेटिव इंडेक्सिंग है। इस सेकंड थर्ड अभी हमने ऊपर देखा था, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग आपने देखी है, ये रिवर्स जी ऑर्डर में मैम, ये चलती है। रिवर्स से जी। हाँ, तो ये -3 का मतलब है वो थर्ड लास्ट पे जाएगा, ये जो है डी डी तक। लेकिन मैंने आपको बताया ये इंडेक्स एक्सक्लूड होता है, तो ये डी को नहीं देगा, एल तक देगा। ठीक है मैम, समझ आ गई। इंसर्टिंग करेक्टर सर्च, अच्छा असेसिंग तक समझ आ गई है। स्ट्रिंग क्रिएशन कैसे करवाते हैं और असेस हम उसे कैसे करते हैं। अगर जी किसी का मैम। इसमें क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ मूव करेंगे। ये चीज ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, और वो है अगर आपने कोई करेक्टर इंसर्ट करवाना है,
तो हमने काम जो हमने अभी एक स्लाइसिंग हमने डिस्कस की थी, हम वही यूज करेंगे लेकिन क्योंकि ये हम म्यूटेबल टाइप नहीं है, इम्यूटेबल है स्ट्रिंग, तो हम इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते। हम लिस्ट कंस्ट्रक्शन के थ्रू कर रहे हैं, ये ब्रैकेट्स बेसिकली उसके लिए यूज होते हैं, तो हम उसके थ्रू करेंगे और अपना करेक्टर इंसर्ट करवाएंगे। अच्छा, करेक्टर भी हो सकता है सब स्ट्रिंग में। मैं जस्ट सब सी प्लस प्लस एंड दे रही हूँ, जैसे अगर आपकी आईडी होती जस्ट वन तो आप वो भी करवा सकते थे। अब मैं ये करवा रही हूँ, आई एम करंटली वर्किंग ऑन पाइथन। यहाँ मैंने ये लिख दिया, लेकिन मुझे शायद बाद में याद आया कि मैं सी प्लस प्लस एंड पाइथन दोनों पे काम कर रही हूँ, तो मैं सी प्लस एंड ये पाइथन से पहले ऐड करवाना चाहती हूँ। ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ये जो हम न्यू लेके आना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, पाइथन कहाँ पे है हमने ये देखना है, तो हमने उसका इंडेक्स फाइंड करना है, वो किस लोकेशन पे है। पी जो है ना, हमने उसका इंडेक्स फाइंड करना है। ये जो बात है ना, ओरिजिन जब फाइंड का जो मेथड होता है बिल्ड इन, ये आपको उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देता है। अगर हम प्रिंट एन करें ना, ये बेसिकली इंडेक्स होगा। एन की वैल्यू अगर हम प्रिंट करें, हम देखेंगे हमारे पास इसका इंडेक्स क्या आता है। एन जो है वो 27 लोकेशन पे पड़ा हुआ है। अच्छा, एन से हमने एन की जगह पे नहीं करवाना, एन से ना पहले करवाना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने देखा था लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूड होता है, तो ये वन से लेकर ये ओरिजिनल स्ट्रिंग यहाँ आएगी एन तक। एन का इंडेक्स एक्सक्लूड नहीं होगा तो जस्ट ये स्पेस तक आएगा। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, एड स्ट्रिंग करेगा स्पेस के बाद। ये जो स्पेस थी ये वाली, पीस 27 का एक्सक्लूड नहीं है, तो ओरिजिनल के अंदर कहाँ तक आ जाएगा, पी से पहले तक, यहाँ तक जस्ट सिर्फ इस पी से पहले तक आ जाएगा। 26 ये स्पेस भी कंसिडर होती है। उसके बाद एड स्ट्रिंग करवाएगा, स्पेस तो ऑलरेडी आई होगी यहाँ तक। फिर सी प्लस प्लस एंड करवाएगा, और एंड के बाद देखिए हमने स्पेस दी हुई है, तो ये स्पेस वो कंसिडर करेगा यहाँ पे। और ओरिजिनल स्ट्रिंग को कहाँ से स्टार्ट करेगा, एंड। और हमने बताया जो स्टार्ट का इंडेक्स है जो हम वैल्यू देते हैं वो इंक्लूडेड होती है, लेकिन स्टॉप में एक्सक्लूड होती है। कहाँ से स्टार्ट करवाएगा, पी पाइथन पी से, और लास्ट तक ले जाएगा। ये हमने अभी बात डिस्कस किया, अगर हम कोई स्पेसिफिक इंडेक्सिंग नहीं देते तो ये लास्ट तक जाता है स्टॉप। ये देखिए ये मर्ज होगी स्ट्रिंग। अगर हमें कोई ऐसी एप्लीकेशन आ गई जिसमें हमने कुछ दो स्ट्रिंग को मर्ज करवाना है, तो इस केस में ना हम इस तरह ये कर सकते हैं। एक मेथड हमने ये देखा था, स्पेसिफिक इंडेक्स पे हमने जो काम करवाना है। हम इसको स्लाइड में एक दफा दोबारा देख लेते हैं, कौन सा था। मैम ये जी, जो और आपने नेक्स्ट करते हैं जी सर। वो जो आपने लिखा हुआ है कोलन एन एडिंग अ सब स्ट्रिंग कमांड के नीचे जो आपने लिखा हुआ रिजल्ट इज इक्वल टू ओरिजिनल स्ट्रिंग फिर ब्रैकेट्स के अंदर कोलन एन, ये क्या कर रहा है? ये कॉलम है। जी जी। अच्छा, हमने ना इस पार्ट पे ना ऐड करवाना है स्ट्रिंग, ये वाली सी प्लस प्लस एन। हम लेट्स सपोज आपने एक सेंटेंस लिखा, आपने ये लिखा कि मेरा पाइथन में वर्क कर रही है, ठीक है। आपको कुछ देर बाद याद आया आप दो लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, तो आपने ना इस ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर एक न्यू स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग ऐड करवानी है, जिसमें आपने ये ऐड करवाना है सी प्लस प्लस एंड। जब ये याद आया तो इससे पहले कि हम ने इस स्ट्रिंग को ब्रेक करना है और बीच में करवाना है, तो हम ये जो स्ट्रिंग को ब्रेक करके इस इंसर्ट पे करवाना है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि पाइथन पी है, तो मैं क्या करूंगी, पी का इंडेक्स फाइंड करूंगी, वो एन में है बेसिकली, और वो हमारे पास क्या है, 27 है। और मैंने इसको एन तक कह दिया, मैंने कहा ये 27 तक, ओरिजिनल स्ट्रिंग में सिर्फ 27 होनी चाहिए। 27 से एक वन तक चलेगा, -1 इस स्पेस तक आएगा, पी से जो पिछली है स्पेस वहां तक, यहाँ तक से वर्क करेगा। ओके जी मैम, समझ लग गई है। हाँ, और फिर ये न्यू स्ट्रिंग ऐड मैम करवाएगा और फिर इनको मर्ज कर देगा। अगर p 2 टाइम्स हो स्ट्रिंग में, फिर क्या हुआ, अगर p 2 टाइम्स हो इसी स्ट्रिंग में, तो तो फिर तो वो फर्स्ट। फर्स्ट वाली को ले लेगा। बट अगर हमें सेकंड चाहिए हुआ, तो हम अगर हमें ये पता है तो हम उसका 1+1 कर देंगे, लेकिन फाइन अगर हो सकता है हम देख लेते हैं, इसमें बेसिकली वो दो एक ही इंडेक्स देगा। एंड 27 आ रहा है ना, अगर हम जो पहले होगा ये पहले वाला इंडेक्स उठाएगा।
मैम जो आपने एन राइट की है वो तो ठीक है, फाइंड का मतलब होता है कि सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, तो वो 27 पे आ गया। यहाँ आई पर जो आपने ओरिजिनल स्ट्रिंग में लिखा हुआ है कॉलन एन, मतलब शुरू में कुछ भी नहीं है, लास्ट तक वो जाएगा और एन तक जाएगा, मतलब पाइथन तक ही जाएगा। हम्म। और प्लस एड स्ट्रिंग की है, और प्लस ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो मैम एन से शुरू, तो वो तो करंटली में भी एन आ रहा है, ऑन में भी एन आ रहा है। नहीं नहीं, एन से नहीं है। एन देखिए मैंने एन के अंदर क्या वैल्यू स्टोर करवाई है, उसका इंडेक्स पी का। मैम इसमें एन जो ओरिजिनल स्ट्रिंग का एन है वो आपने, नहीं नहीं वो नहीं, ये N, देखिए। नहीं नहीं नहीं, मैं पी का इंडेक्स फाइंड कर रही हूँ, वो किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। मैम मैं इसका पूछ रही हूँ कि जो आपने ओरिजिनल स्ट्रिंग लास्ट पे प्रिंट करवाया है आरएस, तो ये जो जी ऊपर आपने तीन चीजों को ऐड किया है, ओरिजिनल स्ट्रिंग की भी समझ आ गई है कि जो कॉलन एन लगाया है वो भी समझ आ गया, ऐड स्ट्रिंग भी समझ आ गया, लेकिन जो आपने ओरिजिनल स्ट्रिंग एन कॉलन लिखा है, इसकी समझ नहीं आ रही कि एन तो तीन है इसके अंदर, तो वो कौन से एन से शुरू कर रहा है। मैं यही बात आपको बता रही हूँ, ये एन वो वाला नहीं है जो स्ट्रिंग के अंदर है। ये एन मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, समझ आइए आपको, यहाँ पे देखिएगा। और इस वेरिएबल के अंदर मैं वो वैल्यू स्टोर करवा रही हूँ जो हमारा पी का इंडेक्स है। पी की इंडेक्स वैल्यू 27 है। आपको ये बात समझ आई? जी, तो जो आपने ओरिजिनल स्ट्रिंग नीचे लिखी है कॉलन एन, वो ये एन भी वही है। ये बेसिकली हाँ, वो एन ये करंट वाली का टेक्स्ट नहीं है। ये जो पी का इंडेक्स आया ना 27, ये इसके अंदर स्टोर हुआ। अगर मैं इसको 27 कह देती हूँ, देखो अब अभी हम अगर हम काउंट करें ना, यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। आई थिंक हमने मिस्टेक की, 26 पे आना चाहिए और फिर पी 27, बल्कि हमने ये बिफोर वाली स्पेस नहीं वो अकाउंट की। फर्स्ट वाली आपने स्पेस काउंट ही नहीं की। जी। मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा इसी वजह से कि ये एन की समझ नहीं आ रही। अच्छा, लेट्स सपोज हम एन को छोड़ देते हैं, हम यहाँ 27 लिख देते हैं, जी, यहाँ भी 27 लिख देते हैं। अब आप देखेंगे वही वैल्यू आई है, वही स्ट्रिंग आई है। एन देखें क्या है, एन हमारे पास इंडेक्स में स्टोर करे। जो फाइंड का मेथड है ना, वो किसी भी वैल्यू का इंडेक्स लेके आता है। पी किस इंडेक्स पे पड़ा है, वो 27। एन एक वेरिएबल है। मैं एन को कुछ भी नाम दे देती हूँ, एक्स दे दिया। अब आपको क्लियर हो जाएगा, ये एक वेरिएबल है जिसको मैं कोई भी नाम दे सकती हूँ, जिसके अंदर मैंने पी का इंडेक्स स्टोर करवाया हुआ है। ठीक है, ये अपनी तरफ से मतलब सपोज की है बस। जी, एक वेरिएबल है, हमें इंडेक्स पता होना चाहिए। अच्छा, एक और मैडम ने बात की थी जो ना, अगर पी डबल आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा। एक अगर लास्ट से में चाहिए तो हम, हाँ, वो नहीं हो सकता। अगर आप काउंट का फंक्शन रन करवाते हैं ना, आई थिंक उससे पता लग जाएगा। काउंट का फंक्शन आई थिंक स्ट्रिंग के अंदर वर्क करता है, नहीं हमें चेक करना। अगर ये इसके अंदर चेक करता है तो आप काउंट का फंक्शन करके ना पी काउंट करवा सकते हैं कि कितनी टाइम आया। अगर आपको सेकंड टाइम चाहिए तो फिर हम उसके थ्रू कुछ कोड करना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है। अगर किसी और को कोई और सोल्यूशन माइंड में है, जो मैम का किसी और मैम का क्वेश्चन था, तो उसको वो आंसर कर सकता है पार्टिसिपेंट में। अच्छा, ये स्ट्रिंग कंकेटिनेट होगी, ये जो हमने कहा था लिस्ट इंडेक्स के थ्रू करेंगे। असेसिंग नहीं, ये इंसर्ट भी नहीं, असेसिंग है ये। स्लाइसिंग हमने लेनी है, और हमने ये स्पेसिफिक लोकेशन दे रहे हैं ना, वो उसके बाद ही उसमें ऐड कर देगा। तो ये जस्ट एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाके कर देता है, तो ऑफ वन टाइम होता है। लेकिन अगर हम एक और मेथड करें, आप देखिए लिस्ट को आप पूरी कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम लिस्ट के अंदर करवाना चाह रहे हैं ना, लिस्ट के अंदर एक इंसर्ट का फंक्शन होता है, हमने देखा था। हम किस इंडेक्स पे करवाना चाह रहे हैं वो पास हो जाएगा। लेकिन आपको जो लिस्ट को सारी वैल्यू कन्वर्ट करने एन वैल्यूज हैं, तो एन टाइम लगेगा, और वापस ज्वाइन में भी एन टाइम लगेगा। तो ये बेसिकली इस मेथड की जो अप्रोच टू है ना, इसकी कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो जाती है। अब मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, रिजल्ट में डाल दिया। अगर मैं इसको रिजल्ट को प्रिंट, अच्छा ये सेकंड वाला रिजल्ट हो जाएगा, हम इसको रिजल्ट 1 कर देते हैं, और हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। आपको शो होगा कि ये जो है, ये 1 में कन्वर्ट हो गया है।
इसमें हमने रिजल्ट 1 करना है। अभी देखिए हेलो पूरा लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, स्पेस भी हो गया। अब हम जब उसे इंडेक्स दे रहे एंड पे, हमें पता है एंड 6 वाली जगह पे हमने ऐड स्ट्रिंग ऐड करवानी है हेलो। ऐड स्ट्रिंग हमारे पास वर्ल्ड है, तो जब हम रिजल्ट 2 को प्रिंट करेंगे ना, अब हमारे पास रिजल्ट 2 हो गया ये। आप देखिएगा 6 इंडेक्स के आगे ओनर हमारे पास हेलो प्रिंट हो जाएगा, और वो दोबारा ये हमने 50 रिजल्ट ले रहा है, हमने रिजल्ट 1 लेना है। ये देखिए हेलो के बाद 0 1 0 1 2 3 4 5 और 6 स्पेस के बाद हमने कहा था आगे ना एड स्ट्रिंग करवा दो, हमने ये इंडेक्स दी थी। अच्छा इंडेक्सिंग तो आपने देखा, इंसर्ट तो जैसे इंडेक्सिंग में करा है, लेकिन ये जो हमारे पास लिस्ट में कन्वर्शन का टाइम लग रहा है, ये n वैल्यूज है तो ये n टाइम्स लग रहा है, तो इस वजह से इसकी ओवरऑल ना कम्प्लेक्सिटी n हो जाती है, और ज्वाइन भी वापस करने में ना n हो जाती है। तो हम इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है इस अप्रोच की n होती है। तो ये दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं, ये डिपेंड करता है हमारे सिनेरियो मैम में हम इसमें किस हम एक्सटेंड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तरह एक्सटेंड, अगर आप लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, एक्सटेंड लिस्ट का फंक्शन है क्या? अब जी मैम लिस्ट का ही है। हाँ, तो फिर आप एक्सटेंड करके लिस्ट में जब अगर आपने स्ट्रिंग अपनी लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया ना, आप रिजल्ट 1 के अंदर में के साथ एक्सटेंड का फंक्शन यूज कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसके साथ नहीं कर सकूंगी। ओरिजिनल स्ट्रिंग ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंग ही है। अगर मैंने जब उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया ना, तो उसके बाद में स्ट्रिंग की कोई भी लिस्ट का कोई भी फंक्शन यूज कर सकती हूँ। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर हमने अपडेट करना हो करेक्टर स्ट्रिंग से, अगेन हमने बताया था ये नहीं पॉसिबल, इसके लिए हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वापस हमें वापस भी लाना पड़ेगा ज्वाइन के मेथड के थ्रू। ये स्ट्रिंग 1 थी, इसको मैंने लिस्ट किया और मैंने कहा मैम मैंने हमें जब भी स्ट्रिंग में कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, हमें वैसे तो पता है कि स्ट्रिंग जो होती हैं इम्यूटेबल होती हैं, तो जब भी हमें उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन करनी है तो क्या हमें उसको हमेशा लिस्ट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले? जी तो ये मतलब कि यही एक अप्रोच है हमारे पास, या कुछ और भी तरीका हो सकता है कि हम बिना कन्वर्ट किए कुछ कर सकें? लेकिन जब डाटा जब इम्यूटेबल टाइप है तो मीन आप उसके अंदर डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकते। देखिए हम हो सकता है वैल्यूएशंस कर असेस भी हमने लिस्ट के थ्रू किए, ये डाटा चेंज मतलब बिल्ट इन अगर इम्यूटेबल है तो आप डाटा नहीं चेंज कर सकते ना, तो फिर हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अप्रोचेस और भी हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं है होंगे। जी जी। और मैम जब ये लिस्ट के अंदर हमने कन्वर्ट किया, सारा जो हमारा करेक्टर्स हैं वो लिस्ट के अंदर एक न्यू कॉपी हो गए, एक तो हमारा न्यू डाटा स्ट्रक्चर लगा, हम्म, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस लगी, ऑर्डर ऑफ एन। और क्या जो अब जो एलिमेंट्स कॉपी हुए हैं तो वो भी एक्स्ट्रा, उसके लिए टाइम भी लगेगा ना, लाइक जितने एलिमेंट है ऑर्डर ऑफ एन? हाँ, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसी वजह से तो ओ ऑफ एन हो रही है ना इसकी, 1 बाय 1 जी एलिमेंट को कन्वर्ट करा और वापस जब ज्वाइन, अभी तो फिलहाल ये दोनों एक ही इंडेक्स में है, चाहे ज्वाइन की भी ओएफएन है लिस्ट की भी, तो ओवरऑल ओएफएन होगी। लेकिन जब ये इनर और नेस्टेड हो गए तो फिर ये आपको पता है फिर ओएफएन के भी जा जी सकती है जी। जितनी वैल्यू है। तो प्लस एड स्ट्रिंग की भी होगी ना, एन प्लस एम, अगर हम एड स्ट्रिंग करवाएं तो इसकी ज्वाइन की जो होगी ना ओ ऑफ एन प्लस 1, क्योंकि दोबारा कन्वर्शन होगी। जी ये ओके हम मैम। लिस्ट कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अच्छा, मैंने अब लिस्ट में कन्वर्ट किया और मैंने इंसर्ट का हो गया, हम अपडेटिंग में देख रहे थे। अब मैंने एक स्ट्रिंग 1 को लिस्ट स्ट्रिंग करवाया, मैंने इसमें अपडेट करवाना है, मैंने कहा 3 की जगह ना एम जहाँ है ना वहां पे एन डाल दो इस अप्रोच के अंदर। तो लिस्ट हमने देखा था हम इंडेक्स पास करेंगे, उसकी जस्ट जो वैल्यू डालनी है वो दे देंगे तो वो अपडेट हो जाएगी। तो ये देखिए एन के अंदर एन आ गया है, लेकिन अप्रोच थ्रू 2 के थ्रू भी मैंने किया है, तो इस वजह से ना ये ऊपर वाला एन में के थ्रू, जो ऊपर वाला है ना वो फर्स्ट अप्रोच है, जो डायरेक्ट मैंने ये वैल्यू दे दी है। सेकेंड अप्रोच ये है कि मैं इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का सब पार्ट एसेस करूं उससे पहले का। यहाँ तो मुझे पता है 0 से 3 तक आ रहा है, फिर आर की डायरेक्ट वैल्यू अपेंड करवा दूं और फिर लेस्ट वापस कर दूं। तो ये भी एक अप्रोच है, सेकेंड वाली आप देखिए जिसमें मैंने आर लिखा हुआ है। अगर हमने अपडेट करनी है एंटायर स्ट्रिंग, अच्छा एक काम जो हमने देखा था कि स्ट्रिंग डायरेक्टली अपडेट हो जाती है, अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो हमने दोनों मेथड कर लिए।
ओनली न्यू स्ट्रिंग कैन बी रीअसाइन टू द सेम नेम। अगर आपने ना न्यू स्ट्रिंग बनानी है ना सेम नेम के साथ, तो वो न्यू डाटा आपका ओवरराइट हो जाता है। स्ट्रिंग तो प्रीवियस रहती है, लेकिन नया डाटा आ जाता है, अपडेट हो जाती है। तो इस केस में बस ये ऑपरेशन इसके मैम डायरेक्ट ये स्ट्रिंग में। जो आपने अपडेटिंग अ करेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग सेकंड अप्रोच बताई है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे अपडेटिंग स्ट्रिंग ये वाली आप बात कर रहे हैं? मैम। ऊपर वाली। ये इसकी बात कर रहे हैं? नो मैम, जो आपने दो अप्रोच बताई हैं ऊपर वाले की, जी ये वाली। तो ये आप करेक्टर की बात कर रही हैं? जी हाँ, इसमें ये है कि आपने ना अगर लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो लिस्ट में कन्वर्जन करें और स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू डाल दें। मैंने कहा 0 1 2 और ये 3 पे m था, तो m की जगह क्या रिप्लेस कर दो, n। आई एम ग्रेजुएट था, अब आई एन अनग्रेजुएटेड हो गया, ये वर्ड समझ आई? एक जी अप्रोच ये मैम। है। और उस लिस्ट को ज्वाइन में कन्वर्जन कर दो। एक वही अप्रोच है जो हमने आगे देखी थी, स्लाइसिंग में सब पार्ट में कन्वर्ट करो, जहां पे ऐड करवाना उससे प्रीवियस पार्ट को भी सेपरेट करो, और उसके नेक्स्ट और उसका नेक्स्ट वाला भी, और सेंटर में वो जगह आपके सेंटर होगी जहां आपने ऐड करवाना है। तो मैंने वहां पे आर करवा दिया एम की जगह। ठीक है। अच्छा, इंटायर स्ट्रिंग अगर आपने अपडेट करवानी एक न्यू, तो ये जस्ट स्ट्रिंग में डायरेक्टली ऑपरेशन पॉसिबल है। अगर आपने स्ट्रिंग बना दी, अब इसी वेरिएबल के अंदर नई स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, हेलो आई एम ग्रेजुएटेड, अब इसमें आप न्यू स्ट्रिंग अपडेट करना चाहते हैं, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी, एक ये वाला ऑपरेशन डायरेक्टली पॉसिबल है। और इसमें जो प्रीवियस स्ट्रिंग होगी वो खत्म होकर न्यू वाली ऐड हो जाएगी। स्ट्रिंग 1 के अंदर देखिए वेरिएबल सेम है, मैंने दोबारा नेक्स्ट लिखी है तो वो चेंज हो गया, प्रीवियस स्ट्रिंग आपके पास खत्म हो जाती है। अगर आपने करेक्टर को डिलीट करवाना है, अगर कोई स्पेसिफिक करेक्टर डिलीट करवाना है, तो ये क्या करेंगे, हम 0 से 2 का इंडेक्स लेंगे। अब देखिए, अब मैंने ना करेक्टर क्या डिलीट करवाना है, मैंने इस स्टेटमेंट के अंदर ना ये इनिशियल स्ट्रिंग हेलो आई एम ग्रेजुएटेड ये है, सेकंड इंडेक्स पे हम करेक्टर को डिलीट करवा रहे हैं, और वो एल है 0 1, और ये वाला फर्स्ट वाला एल हम डिलीट करवाना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे, 0 से 2 तक लेंगे। 2 पे वो इंडेक्स पड़ा हुआ है, तो ये तो 2 वाले इंडेक्स को नहीं लेगा, सिर्फ 1 तक चलेगा, एच और ई को उठा लेगा, ठीक है ये वाला। और जब नेक्स्ट चलेगा, तो वो दोबारा 3 से उठाएगा, और जब अपेंड करने लगेगा, तो ये 3 जो लोकेशन बन रही है वो सेकंड एल बन रही है, तो जो ये वाला फर्स्ट वाला एल है ये खुद ही चला जाएगा बीच में से। तो इस तरह हम वही स्लाइसिंग करके अगेन हम अपने करेक्टर को डिलीट भी करवा सकते हैं। अगर हमने सब प्रिंट करवानी है, तो एक सेंटर वाला ज्यादा सा पार्ट दे दें, उसको स्किप कर दें इंडेक्सिंग के थ्रू, तो वो आपकी कोई स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग डिलीट हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं एक एल है वो हमारे पास डिलीट हो चुके हैं। अच्छा, अब ये दो अप्रोचेस हैं, हम इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये मैं स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, डेल स्ट्रिंग, इसने स्ट्रिंग 1 डिलीट करवा दी, इसको फिलहाल हम निकाल देते हैं। अब ये मैंने जब डेल स्ट्रिंग करवाई है, तो ये नेक्स्ट स्ट्रिंग आपके पास स्ट्रिंग 1 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि स्ट्रिंग 1 आपके पास डिलीट हो चुकी है जब हमने डेल का कीवर्ड, इंटायर स्ट्रिंग डिलीट हो गया। तो जब हम ये दोबारा से इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो वो एरर दे देता है कि वो डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। तो डेल का कीवर्ड आपकी इंटायर स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग के अंदर डेल के कीवर्ड के थ्रू आप डायरेक्ट कर सकते हो, और अपडेट आप इंटायर कर सकते हो। लेकिन आपने स्पेसिफिक कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो आप लिस्ट के थ्रू ही करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। बैक एक ज्वाइन का मेथड होता है, आप उससे वापस स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले। मैम मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल है, मतलब उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ सकती। दूसरी तरफ उसमें ठीक है, हम डायरेक्टली चेंजिंग भी कर रहे हैं, मतलब करेक्टर को डिलीट भी कर रहे हैं, पूरी पूरी स्ट्रिंग भी बकायदा डिलीट कर रहे देखिए हम हैं उसके और अंदर, करेक्टर्स में चेंजिंग भी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन मैम ये है कि जिस तरह से हम आपकी आवाज आना बंद हो गई है, जो आप सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यस यस मैम, सेकंड क्वेश्चन दोबारा से पूछिए। मैं फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए, असल में कनेक्शन भी वो हो गया था, अनस्टेबल हो अच्छा, गया। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे समझ आ गई, मैं आपको उसका आंसर दे देती हूँ। देखिए, जब मैंने हाँ ये स्ट्रिंग थी मेरी, मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है।
यस मैम ओके। तो ये लिस्ट में चला गया, ये स्ट्रिंग नहीं रही, अब हम लिस्ट के अंदर अपडेट कर रहे हैं और मैम वापस जब लेकिन मैंने, अप्रोच 2 में, ये वाली बात है, यस मैम इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये तो ये तो डायरेक्टली अपडेटिंग कर रहे हैं ना उसमें। ये हम स्लाइसिंग के थ्रू एसेस कर रहे हैं, तो ये एज अ बेसिकली वो है, एज अ लिस्ट ऑपरेशन है, ये स्ट्रिंग का नहीं है स्लाइसिंग जो आप कर रहे हैं ओके मैम। ब्रैकेट के मैं थ्रू। आंसर करना चाहूँ यहाँ पर। ऐड कर दें आप अपना भी पॉइंट। तो यहाँ पे ना ये जो अप्रोच टू है इसमें हम स्ट्रिंग टू को चेंज, मतलब जो भी चेंज हो रही है ना वो स्ट्रिंग टू में स्टोर हो रही है, स्ट्रिंग वन सेम ही है। इस ऑपरेशन के बाद स्ट्रिंग वन में कोई चेंज नहीं आएगी, जबकि ऊपर जो लिस्ट है वो लिस्ट खुद ही चेंज हो जाती है, लिस्ट वन। तो ये स्ट्रिंग वन इस तरीके से इम्यूटेबल है कि आप स्ट्रिंग वन को नहीं चेंज कर सकते, आप उसको स्लाइसिंग के जरिए एक और डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जी हाँ, ये स्ट्रिंग टू है, ये भी बात सर ने सही किया, हम एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, ये ओरिजिनल वाली नहीं है। मैम लेकिन अगर हम स्ट्रिंग 2 की जगह स्ट्रिंग 1 ही लिख दें तो ये अपडेट या इसमें कुछ चेंजिंग नहीं आएगी? ये आ रही है, लेकिन ये जो आप स्लाइसिंग के थ्रू कर रहे हैं ना, स्लाइसिंग एज अ लिस्ट ऑपरेशन कंसीडर हो रहा है, ये इस वजह से आ रही है। ओके मैम। मैम दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमने जो इससे पिछला आई थिंक वो था सेक्शन, उसमें हमने ये देखा था कि पी को आपने पी की जगह पे इंसर्ट करवाया था, मतलब पी का पहले इंडेक्स फाइंड करके उसकी जगह पे हमने उससे पहले और उसके बाद एक नई स्ट्रिंग जो है वो ऐड की थी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जहाँ पे आपने पी लिखा है यहाँ पे पाइथन भी लिख सकते हैं हम, मतलब हाँ जी, ये जो फाइंड का ऑपरेशन है ये पूरी की पूरी जो सब स्ट्रिंग है उसके ऊपर भी लागू हो सकता है कि नहीं? मैम मैम आपकी जो आवाज, एन है वो 27 पे ही आ रहा है, लेकिन जो पाइथन है वो फिर 6 पे, वो इंडेक्स पे बता रहा है कि 6 पे है। मैं आपका माइक ऑफ है। ओके, अच्छा वो मेरा माइक अनम्यूट था। ये आप कह रहे हैं ना, ये ए के वेरिएबल लेगा, ये दो नहीं ले सकता, और ए के वेरिएबल में जस्ट जो पहली वैल्यू है उसका इंडेक्स फाइंड करके दे देगा। ये मैंने दो वेरिएबल दे दिए हैं, डिक्लेयर ही नहीं है। समझ आई? आप बेशक इंटायर स्ट्रिंग दे दे, वो पहली वैल्यू का इंडेक्स फाइंड करके आपको दे रहा है। तो मैंने एन लिख दिया, यहाँ पे हम एक्स लिख देते हैं, एक्स है बेसिकली हमने डिक्लेयर करवाया हुआ। तो ये फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स उठा रहा है। ओके मैम। अच्छा किसी और का है तो ये अच्छा ओरिजिनल फाइल ही है, इसमें अब एक न्यू भी आ गया स्ट्रिंग। तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन में इसी के अंदर ही करी हूँ, यही सेम स्लाइड्स हैं जिनको मैंने पिन किया हुआ चैनल के अंदर, तो आप इसके अंदर ही सब एक ही स्लाइड के अंदर लेक्चर अपडेट होगा तो आप इसमें एक्सेस कर लेंगे। अच्छा हम ने आज प्रॉब्लम करनी है, टाइम तो इतना नहीं है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं, तो हम जस्ट प्रॉब्लम मैम डिस्कस कर। आइल्स का जो कोर्स है बिगनर्स के लिए कुछ हो रहा है? आप दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। मैम आइल्स का जो सेशन है वो बिगिनर्स के लिए कब शुरू हो रहा है? मतलब बिगिनर्स जो है वो कौन सी क्लास सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं आइल्स सीखने के लिए? नहीं अच्छा देखिए, आप ना सारे सेशन चल रहे हैं, आप कोई भी ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि ना
वीकली बेसिस पे कभी कभार एक मॉड्यूल 2 वीक्स तक भी चलता है और कभी ना उससे ज़्यादा भी चलता है। यूजुअली मंडे टू मंडे न्यू मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है, तो वो अगर कोई राइटिंग लंबा है तो वो 2 वीक्स तक जा सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता कि आप ना कोई भी अटेंड कर लें। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली सेशन में जाके क्वेश्चन करें। मैम लेकिन वो तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए है, वो समझ नहीं आती कि कौन से सेशन में जाएं। आपका सेमेस्टर कौन सा है? मैम सेमेस्टर, आप स्टूडेंट हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं घर में ही मतलब घर में ही पढ़ रही हूँ। अच्छा, आपका सेमेस्टर कौन सा है? मैम मैं कोई स्टडी नहीं कर रही, मैं अच्छा। जस्ट आई कोड गुरु पे अभी न्यू न्यू हूँ, क्योंकि कोडिंग नहीं आती, तो अभी फिलहाल वो सीख रही हूँ। और उसके साथ मेरी कोशिश है कि आइल्स को मैं ज्वाइन करूँ। ठीक है, आप बिगनर का कोई नहीं होता। हर सेशन जब आप उसी सेशन को ज्वाइन करें जो करंट जा रहा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सेशन से पूछे, अगर स्टिल आपको समझ नहीं आती तो वहाँ मॉडरेटर और ट्रेनर्स होते हैं आपको हेल्प करने के लिए। लेकिन वैसे हमारे तो इतने ज्यादा सेशन चल रहे हैं, काफी सारे हैं, और वीकली बेसिस पे सेशन देखिए न्यू भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन डॉक्टर जब शायद कभी भी ये रिकमेंड नहीं करते कि आप न्यू सेशन का वेट करें। आप हमेशा जो करंट ऑनगोइंग होता है उसी को स्टार्ट करें। और मंडे से ज्यादातर न्यू डिफरेंट मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है। कभी कभार कोई मॉड्यूल लेंथी होता है, वो 2 वीक्स ले जाता है। तो न्यू मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है तो आप किसी भी मॉड्यूल को किसी भी टाइम कर सकती हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा, किसी और का क्वेश्चन आज से लेक्चर से अच्छा टाइम तो नहीं इतना रहा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कल देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन है और किसी कोई ऐसा है जिसको कुछ भी ऐसा लगे कि उसे समझ नहीं आ रहा है? जिन्होंने अपना हैंड रेस किया हुआ है वो अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम मिस, अस्सलाम वालेकुम। अ, वालेकुम ये अस्सलाम। मिस मिस मुझे सिर्फ ये पूछना था, आज आपने कौन सी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया है, कौन सी टेक्निक स्ट्रिंग से आपने सॉल्व किया है? हमने स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर को आज डिस्कस किया है। आज हमारा फर्स्ट डे था स्ट्रिंग का, और हर मंडे से हम यूजुअली न्यू डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे होते हैं। और हमने इसके बेसिक्स ओके ऑपरेशंस देखे हैं। और लीड ओके कोड का भी ओके टाइम मिस। नहीं है तो हम सुबह करेंगे। ओके, अभी लीड कोड का इसका कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की है ना, स्ट्रिंग की? नहीं, नहीं, आज ओके बेसिक ऑपरेशन हुए, टाइम नहीं है, हम सुबह जरूर करेंगे। ओके ओके मिस, ओके। सो मिस मैं स्टूडेंट ही हूँ इसी सेशन ए की, तो मैं परसों आई मीन कुछ प्रॉब्लम मीन प्रेजेंट कर सकती हूँ एरे के लिए, एरे की कोई जी, प्रॉब्लम? ओ जी, हमने ओके ओके। फ्राइडे का दिन रखा हुआ है। आप शीट के अंदर अपना नेम मेंशन कर दे और फ्राइडे को आप प्रेजेंट कर दीजिएगा। फ्राइडे को रखा हुआ है, बीच में कोई किसी में नहीं कर सकते किसी? बीच में अभी जैसे ये 2 वीक्स है ना, इसमें हमने लाइक पिछला वीक था उसमें हमने हमें 2 टॉपिक्स करने थे। एक एरे भी करना था और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी। सेम इस वीक में हमारा प्लान ये है कि हम स्ट्रिंग हैश मैप दोनों को करना है। तो नेक्स्ट से हम एक डेटा स्ट्रक्चर को ले जाएंगे। तो एक दिन हम लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करें और एक दिन करें, तो इसके 4 डेज डिवाइड हो जाएंगे। तो फ्राइडे को आप प्रेजेंट कर लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और सर का भी हैंड रेज है। आप भी क्वेश्चन अपना माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आप समझा रही हैं क्या होता है, लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड में अगर देखें जो डेवलपमेंट होती है उसमें ये कितना यूज़ होता है, मतलब कि इसका कोई इम्पैक्ट होता है या इसको हम मेजर भी करते हैं, इस बारे में थोड़ा बता दें। देखिए, अगर हम इस दो चीजों को लेना, अगर आपने ये जितना आपका अप्रोच अर्न में जा रही है तो आपको पता है वो टाइम ज्यादा होती है। ये डिपेंड करता है किसी कंपनी पे क्या उसको एफिशिएंट एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ टाइम चाहिए। मींस उसके पास एक कंपनी है, उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं, कंप्यूटिंग पावर है, उसको इस चीज से कोई नहीं मसला, लेकिन उसके पास इतनी स्पेस नहीं है। तो वो चाहता है कि कौन सा स्पेस में आप हमारी प्रॉब्लम सोल्व करके दें।
सेम एक दूसरी कंपनी की मैं एग्जांपल लेती हूँ, वो है जैसे उसके पास स्पेस तो बहुत सारी है लेकिन उसकी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम का मसला है। तो ये डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो, लेकिन नॉर्मली अगर हमारी OF एन में सोल्यूशन चाहे तो बेटर रहता है। OF एन थोड़ी अच्छी नहीं होती, कॉम्प्लेक्सिटी ब्रूट फोर्स जो होती है। ठीक है, मुझे समझ आ गई। मतलब कि ये रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है कि कंपनी किसको प्रेफर करती है, स्पेस को लेकिन प्रेफर कर रही है या टाइम को प्रेफर कर रही है। और लेकिन अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें आपको चाहिए कि जैसे हम सर्चिंग कर रहे होते हैं, आपको देखा है, ज्यादातर हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम गूगल पे फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च कर रहे हैं तो अगर आपके पास थोड़ा सा सर्चिंग लेट आती है तो आपको इतनी प्रॉब्लम होती है कि आप मतलब सर्च कितना क्यूरी है, उसका रिजल्ट कितना स्लो रिटर्न होके आया है। तो जाहिर सी बात है जब आप एंड प्रॉब्लम में सोल्व करोगे तो ज्यादा एक टाइम ले रही होती है। तो बेटर अप्रोच होती है कि हमारी जो सोल्यूशन है वो लीनियर टाइम में आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। काइंडली ये भी बताइएगा और ये स्लाइड क्या शेयर कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही थी एज ए बिगिनर हूँ, या फिर मुझे बताएं क्या वे यूज़ करना चाहिए, पहले ही कहीं से कलेक्टर को रेडी करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। आपकी वॉइस बहुत स्लो है, क्या आप थोड़ा सा लाउड बोल सकते जी हैं? जी, मैंने कहा मुझे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, यानी 100 में से 20 या 25% अंडरस्टैंडिंग हो रही थी। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए कि कौन सा लेक्चर या रेडी करनी चाहिए या फिर बेसिक्स इसकी रीड आउट करनी चाहिए, कोई इस तरह कोई सेशन फरमाएंगे। नहीं, ये देखिए, ये सेशन बिल्कुल बिगनर्स के लिए। और आपने देखा मैंने न्यू डायरेक्ट जब स्टार्ट किया, इसका पिछले से लिंक नहीं है, तो मैंने हर चीज़ बेसिक डिस्कस की है कि अगर आपने स्ट्रिंग को डिक्लेयर भी करना है कैसे। लेकिन अगर आपको कोई स्ट्रिंग चीज़ समझ नहीं आती तो आपको अलाउ होता है आप माइक अनम्यूट करके उस पर्सन को पूछें और अपना वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं। जी थैंक यू। चलिए काइंडली इसकी स्लाइड शेयर कर दें, तो कल मैं इंशाल्लाह आपसे पार्टिसिपेट करूँगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कल आके दोबारा पूछिएगा। हमारे सेशन का टाइम खत्म हो गया है और ये स्लाइड चैनल में पिन हुई भी है। चलिए थैंक यू मैम। अच्छा, होस्ट करने आप मीटिंग एंड कर दें, हमारा टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज।